हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को लेकर चलते हैं डेस्कटॉप पर और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको आप लाइक करिए और कमेंट करिए। उस वीडियो को ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि जो इस लाभ से वंचित कोई न रह जाए। सबको जो बेनिफिट है, सबको जो लाभ है वो सबको मिले, पार्टिकुलर किसी का हानि ना हो। तो आज इसी टॉपिक पे जो जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान का जो सम्मान निधि जो आप लोग को मिलता है, जिसके लिए लोग काफी दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इस बार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो किन कारण से उनका पैसा नहीं आएगा। आज आप लोग को हम डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे, इसमें विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको लेके चलते हैं जो इसको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और तो हम आपको वहां लेके चलते हैं और उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी जो प्रेजेंट टाइम में फार्मर रजिस्ट्री का वर्क चल रहा है, तो जो फार्मर रजिस्ट्री का वर्क चल रहा है तो काफी लोग जो लोग नहीं कराए हुए हैं किसान, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग फार्मर रजिस्ट्री का काम करवा लें। तो ये देखिए, हम लेके चलते हैं डैशबोर्ड पे और आप लोग को डैशबोर्ड पहुंच गया है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई इश्यू आ रहा है तो हम कैमरे को थोड़ा डाउन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आपको दिखाई दे अच्छे से। तो ये देखिए, डैशबोर्ड है ये। ठीक है, ये जो एग्री स्टॉक की जो वेबसाइट बनाई गई है, ये वो वेबसाइट है। और इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, एग्री स्टॉक की जो वेबसाइट है, जो हमारे पूरे भारत में कितने पीएम किसान के जो लाभार्थी हैं, जिनको पीएम किसान का पैसा दिया जाता है, तो कितने लाभार्थी हैं आप यहाँ देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यहाँ से आप गिन सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 88 लाख। कितने? 2 करोड़ 88 लाख 70,495 लाभार्थी हैं हमारे यहाँ, यानी हमारे ऑल इंडिया में जो सम्मान निधि लोग पा रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट? अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और अभी तक जो टोटल इन्वॉल्वमेंट किया गया है, टोटल अभी तक जो डाटा शो हो रहा है, आज तक बता रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों ने करा है, इसको यहाँ से आप काउंट कर लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बोले तो 84 लाख। कितना हुआ? 84 लाख 63,711 लोगों ने अलॉटमेंट किया अभी तक। राइट, और आगे आपको लेके चलते हैं। ये जो इसका जो वो निकाला गया, प्रतिशत निकाला गया, कितना परसेंटेज अभी तक पीएम किसान पोर्टल ऐप पे लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, तो उसका भी डाटा यहाँ पे शो रहा है। 30.48%। ठीक है, यानी 30% अभी तक हुआ है। ठीक, इनरोलमेंट देखिए, नीचे लिख के आ रहा है फिर इनरोलमेंट इस ईयर परसेंटेज ऑफ पीएम किसान बेनिफिशियरी। ठीक है, यानी लोगों ने 30% अभी तक, 30.5% लोगों ने इसमें जो पीएम किसान के जो लाभार्थी उन्होंने किया है। फार्मर आईडी काउंट किया गया यहाँ पे, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर से गिन लेते, गड़बड़ हो गया यार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, गुड, 51 लाख। अभी जो फार्मर आईडी है, कितना किया गया है? 51,76,438 फार्मर आईडी अभी काउंट की गई है। इतने तो हो गए हैं 84 लाख, जिसमें से इतना काउंट किया गया है। ठीक है,
ये भी EFID जो है 17.3 और ये पेंडिंग अप्रूवल में अभी बता रहा है लोन में पेंडिंग फॉर्मर ID जनरेशन एंड अप्रूवल, ये भी करीब समथिंग 12,82,940 है। तो ये है, देखिए PM किसान आने का रीजन ये है क्योंकि अभी 18 तारीख में लॉन्च होने वाला था पेमेंट, और 18 तारीख का डेट जो था उसको फिक्स किया गया था, और हर जिले से इसका जो डाटा होता है उसको फीड किया गया था, क्योंकि हर जिले में रिकॉर्ड होता है कि कितने लाभार्थी PM किसान पोर्टल हर जिले में होते हैं कि हमारे इस जिले में कितने लोग हैं, कितने लाभार्थी हैं, किनको पैसा मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो डाटा है रिपोर्ट वो मांग ली गई है जिले से, हर जिले से डाटा काउंट किया गया है, और वो डाटा काउंट होने के बाद उसको यहाँ से भेज दिया जाता है, और यहाँ से चला भी गया डाटा, क्योंकि पैसा 18 तारीख में लगने वाला था, लेकिन पैसा इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्री है बहुत कम हुआ है, और इसमें लोग अनलीगल तरीके से लोग पैसे ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सच्चाई को सामने लाने के लिए गवर्नमेंट ने किया है जो फ्रॉड तरीके से जो पैसे ले रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए और उन पैसा रोक लगाया जाए, और जो पात्र लाभार्थी उनको पेमेंट दिया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाला, और ये फार्मर रजिस्ट्री तो सबका अनिवार्य है, सभी का होगा, ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है जो कि PM किसान जो पा रहे हैं उन्हीं का होगा, ये पार्टिकुलर सबके लिए है और सभी लोग को कराना अनिवार्य है। जितने भी जिन लोगों के पास जमीन है, या माता पिता हो, या पति पत्नी हो, या यानी समथिंग, यानी जिन लोगों के पास जमीन है, मैं एक भाषा में बोलना चाहता हूँ, जिनके नाम जमीन है, चाहे जितनी जमीन हो, चाहे थोड़ी हो या बहुत हो, तो सबको इस पोर्टल पे आधार कार्ड से लिंक करना है। सपोर्ट डेट मान लीजिए, आधार कार्ड से लिंक करने का रीजन ये है कि फ्रॉड जो हो रहा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। जमीन हम किसी दूसरे की बैनामा कोई दूसरा कर रहा है, तो बहुत सारे इसमें समस्याएं आती हैं। तो इसलिए अगर ये हो रहा है तो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि अधिकतर कोर्ट कचहरी में मामले जो चलते हैं वो सारे मामले चलते हैं भाई, यही सब चलते हैं, ज्यादातर दीवानी में जाएंगे तो आपको जमीन के विवाद मामले ज्यादा ही कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड तरीके से बैनामा हो जाता था, फ्रॉड तरीके से जमीन हमारी है कोई खड़ा होकर दूसरा बयान दे देता था, तो बहुत सारी चीजें हैं, और अंश निर्धारण में भी कमियां हो जाती थी। और अभी एक चीज इसमें एक क्लियर हो गया, मान के चलिए एक गाटा है उसमें 10 लोग खातेदार हैं, 20 लोग खातेदार हैं, तो उसमें डाटा क्लियर नहीं हो पाता था कि हमारी जमीन कितनी है। लेकिन जो पार्टिकुलर जो एग्री स्टॉक जो बनाया गया, जो फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है, आप इसमें जब करेंगे तो आपके अंश की जितनी जमीन होगी टोटल वो वहां शो करेगा। तो सभी किसान बंधु से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको करवाइए। और इसको करवाने के लिए देखिए आपके पास खेतौनी होनी चाहिए, अगर खेतौनी नहीं है तो आपको एग्जैक्ट आपको गाटा नंबर पता होना चाहिए, और गाटा नंबर पता होना चाहिए, एक्चुअली कंफर्म पता होना चाहिए। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान के समथिंग में बता दे कि मेरा 750 है, या 810 है, या 511 है, तो और उनमें जो कई, जो उस खाते में जब कई लोग खातेदार होते हैं तो उसमें मिन करके आता है, और एक कोई क्राइटेरिया होता है, मिन से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं तो मिन के आगे 0 लग जाता है ना। तो आपका जो गाटा है आपको क्लियर पता होना चाहिए, हमारे गाटा क्या है, गाटा पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए सजेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि आप लोग जब भी जाएं जन सेवा केंद्र पे, CSC पे, तो अपना खतौनी निकाल के लेकर जाइए, ताकि आपका टाइम की बचत हो और जो कर रहा है उसका भी समय बचे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग KYC करवाइए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रजिस्ट्री करवाइए, और आधार में अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा तो आप उसको लगवाइए, उसके बाद जाइए, क्योंकि ये आधार मोड पे होता है, OTP बेस पे होता है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमारा जो टॉपिक था सम्मान निधि के ऊपर आपको जरूर पसंद है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग प्लीज इसको लाइक करिए और सपोर्ट करिए। मैं आपको और जो भी होगा मसाला आपको जरूर देंगे। ओके, गुड नाइट।